मारो। मत मत मारो मुझे, प्लीज। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। मैंने आपका नमक खाया है। मैं कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अगर जिंदा बच पाया तो कर पाएगा ना गद्दारी। देखो मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं बच गया तो वो आपको दुआ देंगे। मुझे मत मारो। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। आपका गुलाम बनकर रहूंगा, पर मुझे मत मारो। अबे गिड़गिड़ाना बंद कर बे, समझा? क्या करेगा जिंदा रहकर? हाँ, इस धरती पर बोझ ही तो बनेगा ना। हाँ, मुझे मत मारो। मेरे यहाँ रहम की कोई कीमत नहीं है, इसलिए रोना धोना बंद कर। बचाओ! अरे कोई तो मुझे बचाओ! कोई तो बचाओ! कोई नहीं आएगा यहाँ पे, और अगर कोई आया भी ना तो वो भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, समझा? काफी खून बह चुका। पीछे से चोट लगने का कोई निशान नहीं। पलटाओ इसे। माय गॉड, ये यहाँ पे क्या कर रहा था? जानते हैं इसे सर? हाँ, बहुत दिनों पहले ये हमारे साथ काम करता था। कौन है सर ये? देव नाम है इसका। गोली सीधे सिर में ही मारी। हाँ, सर यहाँ पे खरोचने के निशान और घाव भी है। हाँ, जरूर इसे बांधा होगा और तड़पाया होगा। ये क्या, सिगरेट से जलाया भी है इसे? शायद कोई खबर निकालने की कोशिश की गई है इससे। गोली अभी भी सिर के अंदर ही है। सर शायद गोली से पता चल जाए कि गोली कौन सी गन में से चली है। और गन का मालिक भी। इसे यहाँ पर लाया कैसे होगा? कहीं किसी ने गोली मारकर इसे यहाँ पर फेंक तो नहीं दिया? या फिर और कहीं दूर से घसीट के लाया होगा यहाँ पर? देखना जरा, वहां पर कुछ खून के निशान वगैरह है क्या, या घसीटने के निशान? हाँ, यस सर। हेलो, हाँ, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। कहां पर? चारबत्ती इलाका। अच्छा, ठीक है, हम लोग आते हैं। क्या हुआ सर? लोकल पुलिस का फोन था। चारबत्ती इलाके में उन्हें गाड़ी मिली जिस पर खून लगा हुआ है। लाश भी मिली है सर? नहीं, लाश नहीं मिली। चारबत्ती इलाका। कहाँ है गाड़ी? यही है। MS04Y8620। सर, से गाड़ी तो डॉक्टर सोनाली की है सर, वही नंबर है। क्या ये सोनाली की गाड़ी है यहाँ पे? स्टीयरिंग पर भी खून। किसका खून हो सकता है ये? सोनाली की गाड़ी में खून? तो कहीं खून डॉक्टर सोनाली का तो नहीं? उसे डर लग रहा है मुझे काजल। सोनाली की गाड़ी सुनसान जगह देख रही है, सोनाली गायब है और गाड़ी में खून। कहीं सोनाली को कुछ हुआ तो नहीं? जरा फोन लगाओ सोनाली को जल्दी। विवेक,
गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो। काजल, क्या हुआ? हाँ? सर सिर्फ रिंग जा रही सर, वो फोन नहीं उठा रही है। फोन उठा नहीं रही है? तो फिर से फोन लगा के देखो। सर देखो। सर आसपास से कोई आवाज आ रही है सर। हाँ, फोन की रिंग जैसी आवाज है। सर कहीं ये फोन डॉक्टर सोनाली का तो नहीं है? हाँ, हो सकता है। काजल, जरा फोन कट करो। सर आवाज बंद हो गई। फिर से कॉल करो। सर सर फोन फिर से बज रहा है सर। हाँ, मतलब ये फोन डॉक्टर सोनाली का ही है। तो भाई सोनाली भी यही कहीं होनी चाहिए। सर आवाज यहीं से आ रही है। चलो। सोनाली, 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 सोनाली का पता नहीं। सोनाली गायब है, उसका फोन यहां पर मिलता है, उसके करीब ही एक अनजान आदमी की लाश भी मिलती है। क्या हुआ है सोनाली के साथ? है कहां वो? सोनाली, ये सब अचानक कैसे हो गया? लगता है चला गया। ओह गॉड, मैं बच गई। लेकिन इतनी आसानी से कैसे चला जाएगा वो? उसे देखकर नहीं लग रहा था इतनी आसानी से मुझे छोड़ देगा। मेरा दिल कह रहा है वो यहीं कहीं है। मुझे छुप जाना चाहिए कहीं पर। मुझे छुप जाना चाहिए। भाग जितना भाग सकती है, कहां तक जाएगी? ये है देव का घर। ये पेपर तो 2-3 दिन पुराने हैं। मतलब 2-3 दिन से घर नहीं आया होगा वो। मतलब मारने से पहले उसे किडनैप किया गया था। अंदर चल के देखते हैं। अंदर तो सब ठीक ठाक है, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है। आप में से एसीपी प्रद्युमन कौन है? क्यों, क्या बात है? आप एसीपी प्रद्युमन हो? नहीं नहीं, एसीपी साहब तो यहाँ नहीं है। आप बताओ, आपको क्या परेशानी है? मुझे उन्हें कुछ देना है। क्या क्या देना है? क्या बेटा इसमें? मालूम नहीं। ये आपको दिया किसने? वो दूसरे अंकल ने दिया। कौन अंकल? कहाँ पे है? बाहर खड़े हैं। बाहर? यहाँ बाहर तो कोई भी नहीं, लगता भाग गया हो। ये दिया क्या है? सीढ़ी? सीढ़ी? शायद इसमें ऐसा कुछ है जो वो एसीपी साहब को दिखाना चाहता है। हाँ वे रेडी है? यस सर। डॉक्टर सोनाली की वीडियो रिकॉर्डिंग? सर, डॉक्टर सोनाली आज गायब हुई है। आज ही हमें उनकी कार मिली है, लेकिन स्क्रीन पे जो डेट है वो तो कल की है।
ओह माय गॉड, लगता है कोई मार कर भाग गया इसे। इसे अगर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो ये तो यहीं पे मर जाएगा। मतलब सोनाली कल रात को गायब हुई है, मॉल से लौटते वक्त। सर, जिसने ये वीडियो भेजा है वो हमसे कुछ कहना चाहता है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने किडनैप कर लिया डॉक्टर सोनाली को? देखते हैं, पता चलेगा। बचाओ, बहुत खून बह गया है इस आदमी का। बचा लो प्लीज। देखिए आप घबराइए मत। मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी, ओके? कोई मेरी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। मैं अभी करती हूँ। आप घबराइए मत। देखिए ये कैसे हुआ, कब हुआ ये? पता नहीं, कोई मार के भाग गया। हॉस्पिटल ले चलिए। मैं आपको लेकर चलती हूँ हॉस्पिटल। आप घबराइए मत। आइए, ध्यान से आइए, मेरा सहारा लीजिए। आइए, ध्यान से, केयरफुल, ध्यान से। अरे ये क्या हुआ बे? आगे कुछ नहीं है क्या? आगे कुछ भी नहीं है सर, सीढ़ी खाली है। सर, पहले एक्सीडेंट का बहाना करके सोनाली से लिफ्ट मांगी, फिर सोनाली पे हमला किया। मगर सोनाली को क्यों मारना चाहता है वो? सर, ये सीडी हमें देव के घर में लाके दी गई है। इसका मतलब उसे मालूम था कि हम लोग देव के घर में जाने वाले हैं। मतलब अभिजीत, इस सोनाली का गायब होना और देव का खून, दोनों में कोई ना कोई संबंध है। सर, हमें जल्दी से जल्दी सोनाली को ढूंढना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ढूंढेंगे कहां से सर? हमारे पास तो कोई सुराग भी तो नहीं है। सर, कल शाम तारिका सोनाली के साथ में थी, तो तारिका को तो कुछ ना कुछ अंदाजा होगा कल शाम क्या हुआ। फोरेंसिक लैब चलते हैं। हाँ साड़ू, क्या हुआ डॉक्टर तारिका? ये ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? अब पता नहीं अभिजीत, मैं भी कब से पूछ रही हूँ, लेकिन कुछ बता ही नहीं रहे। साड़ू, क्या हुआ? कोई टेंशन है क्या? सर, कुछ तो बात है, और आज से पहले डॉक्टर सालू के हमें ऐसे कभी नहीं दिखे। यार साड़ू के, अगर कुछ बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? बताओ क्या हुआ? बॉस, सोनाली की कार में जो खून आपको मिला था पीछे वाली सीट पर, वो खून सोनाली का नहीं है। क्या? हाँ, वो खून सोनाली का नहीं है, मगर कार के अगले दरवाजे पर जो खून मिला है वो खून सोनाली का है। क्या? आपको पूरा यकीन है वो खून सोनाली का है? हाँ अभिजीत, मैंने टेस्ट करके देखा है, वो खून सोनाली का ही है। इसका मतलब है सर, डॉक्टर सोनाली के साथ कुछ हुआ है, तभी तो उसका खून गाड़ी के आगे वाले दरवाजे में मिला। मगर सर, सोनाली मैम है कहाँ? ये तुम हमें बताओ तारिका, सोनाली कल शाम तुम्हारे साथ थी? हाँ सर, साथ तो थी, हमने शॉपिंग भी की, लेकिन उसके बाद तो वो अपने घर चली गई थी। तो फिर रास्ते में कहाँ गायब हो गई वो? हाँ, घर क्यों नहीं पहुंची? पता नहीं, इनफैक्ट जाते वक्त मैंने ये भी कहा था कि पहुंचने पर फोन करना, कोई फोन नहीं आया। तुम लोगों के अलावा कोई और भी था तुम्हारे साथ? नहीं। अच्छा जरा याद करो, कल क्या तुमने किसी को देखा आसपास मंडराते हुए? कोई अजीब बात हुई वहां पर? नहीं। हाँ सर, एक आदमी आकर हमसे टकराया था। तो इसमें शक की क्या बात है? अजीब बात यह है कि आसपास इतनी सारी जगह थी चारों तरफ, लेकिन फिर भी वो आदमी आकर जानबूझकर हमसे ही टकराया। पहचान सकोगी उसे? अगर वो आदमी सामने आएगा तो जरूर पहचानूंगी। ठीक है विवेक, जरा इनको लेके जाओ और स्केच बनवाओ। आप स्केच बनवाइए उस आदमी का। जी। सालुंखे, वो जो दूसरे आदमी की लाश मिली थी हमें जंगल में, उसके बारे में क्या पता चला? उस आदमी का पूरा बायोडाटा निकाल लिया मैंने। ये देखो, रघु है इस आदमी का नाम। अपराधी है ये, अपराधी। खून, डकैती, अपहरण, पता नहीं क्या क्या गुनाह किए इसने। उम्र कैद की सजा काट रहा है ये। उम्र कैद की सजा काटने वाला आदमी बाहर आके मरता है, गड़बड़ है। और वो जो लाश के पास से पत्थर मिला था, ये पत्थर जिस पर खून लगा हुआ है? हाँ, उस पर उंगलियों के निशान मिले आपको? आप लोग तो जानते हैं पत्थर पर से उंगलियों के निशान उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन
इस पत्थर पर खून लगा हुआ था और उस खून में एक निशान मिला है। ओके, तो मिला के देखा आपने? कंप्यूटर से कहा मैच करके देखे, अब देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अरे सोनाली, अरे पत्थर के ऊपर सोनाली के उंगलियों के निशान, मतलब सोनाली के हाथों खून हो गया। सब उस आदमी का स्केच बन गया। ये सर, ये वही आदमी है जो कल हमसे मॉल में टकराया था। एक बात और है बस, देव को जो गोली लगी वो कुछ अजीब किस्म की है। अजीब किस्म की मतलब? कुछ ऐसी होगी, देसी गन से चली हुई। हाँ, ये देसी गन कहाँ से आई, किसने बनाई, ये पता लगाना थोड़ी टेढ़ी खीर है सर। पर पता तो लगाना ही पड़ेगा अभिजीत, पता तो लगाना ही पड़ेगा। पूरा एरिया जो है 2 नंबर के लोगों से भरा पड़ा है। वो जंजीरा को पकड़ा था मालूम है ना? जंजीरा को इधर ही पकड़ा था। हाँ, यहीं पे ये घर के अंदर गड्ढा बना के बैठा हुआ था, ऊपर कारपेट ऊपर सोफा। फिर कैसे पकड़ा? सारा घर छान मारा, कहीं नहीं मिला। घर से बाहर निकल रहा था, चीखने की आवाज आई। मैंने घर में सबको पूछा कौन चीखा, हाँ कौन चीखा, सबकी चोट बंद। मैं भी परेशान, आवाज कहाँ से आई? तो थोड़ी देर बाद फिर से चीखने की आवाज आई। खींच के निकाला उसको जमीन के अंदर से। ये टकलिया जो है, इससे पूछेंगे? शाना लगता है। क्या बात, कब से रहता है इधर? क्यों, राशन कार्ड चेक करने आएगा? अरे मैं इधर ही पैदा हुआ है। अरे तू किधर पैदा हुआ उससे अपने को क्या, और हम लोग तुझे क्या राशन कार्ड वाले दिखते हैं? क्या काम है? कुछ खरीदने गया है। क्या? घोड़ा। घोड़ा? ये क्या? अरे बारात वाला घोड़ा नहीं रे, घोड़ा घोड़ा। पिस्टन। फंसाने आया क्या? इधर और जाके पूछ। किसको किसको पूछूं? मेरे को क्या मालूम? जिसको मालूम है बस। फिर नाटक कर रहा है, आ जाओ। क्यों नाटक कर रहा है? जंजीरा ने तो बोला यहाँ पे किसी को भी पूछ लो। हाँ जंजीरा? वो किधर मिला तुम? वो तो हाँ मालूम है, अंदर था ना, 1 हफ्ते के लिए बाहर आया वो। उसकी माँ की तबीयत कुछ खराब है। क्या बोला वो? अरे बोला ना इधर घोड़ा मिलेगा। ये घोड़ा क्या है? ये गोली देगा? है? ऐसा घोड़ा चाहिए जिसमें ये गोली फिट होता है, समझा? उस तरफ जाओ, बाएं हाथ पे, तीसरी गली, चौथा मकान, कानिया नाम है इसका। भड़कता है तू? घोड़ा चाहिए। अरे घर तो बंद है, ताला लगा। कौन है? क्या है तुम लोग? अरे ये कान्या घर पे नहीं है क्या? नहीं है तो कहाँ गया वो? मुझे क्या मालूम? अब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? और आप लोग हैं कौन? कस्टमर है। कस्टमर? अरे घोड़ा चाहिए, जंजीरा ने भेजा है। तो ऐसा बोलो ना, जंजीरा ने भेजा है। सॉरी भाई साहब, जंजीरा ने भेजा है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम लोग एक काम करो, 3 नाका चौल में उसके भाई की पान की दुकान है, तुम उससे पता कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये पान की दुकान। बोलो साहब, एकदम देसी पत्ता है साहब, बनारसी मगही कौन सा जो बोलोगे मिलेगा साहब। वैसा ही पान खिला दे जैसा पिछली बार कान्या ने खिलाया था, खा के तबीयत हरी हो गई। कान्या? ओहो साहब, समझ गया। वो क्या है, कभी कभार दुकान पे बैठ जाता है साहब, और पान लगाना साहब मैंने ही सिखाया उसे। अच्छा, आएगा हूँ आजकल? होगा अपने घर पे साहब। नहीं, घर पे तो नहीं था। वो पड़ोसी बता रहा था कि और गायब है। वो गायब है? तो मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, तुम्हारा भाई गायब है, तुम्हें पता नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बिल्कुल शरीफ आदमी हूँ साहब।
वो अपने धंधे में और मैं अपने धंधे में। अच्छा जरा ये स्केच देखो। इसे पहचानते हो तुम? आप लोग कौन हैं? और ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हम लोग सीआईडी से हैं। एक खून हो गया, समझा? जो कुछ भी मालूम है सच सच बता दे, वरना अभी दुकान बंद करके उठा के ले जाएंगे तुझको। साहब, इसको कान्या के घर पे देखा था साहब। क्या कर रहा था ये कान्या? क्या साहब, कान्या और ये चोरी चोरी कुछ बातें कर रहे थे साहब। क्या बात कर रहे थे? तुमने कुछ सुना? वो तो साहब मैंने कुछ नहीं सुना। कुछ और मालूम है? साहब, इसके बारे में तो मुझे और कुछ नहीं मालूम। साहब, कान्या ही बता सकता है। मैं अभी उसको फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो भैया। हाँ बोलो, क्यों फोन किया? थोड़ा अर्जेंट था भैया, इसलिए फोन करना पड़ा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है। आप आओगे तो पता चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ। कल? ठीक है साहब, वो कल आएगा यहाँ पे। देखो, हम लोग कल फिर आएंगे। अगर उसे पता चला और वो नहीं आया तो तुमको लेके जाएंगे, समझे? ओके सर। सर, अभिजीत सर का फोन था। जिस आदमी ने गन बेची थी, जिससे देव का खून हुआ, उसका पता चल गया है सर। मिला वो? नहीं सर, 2 हफ्ते से वो घर से गायब है, लेकिन अभिजीत सर ने उसके भाई को ढूंढ निकाला है सर। गुड। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। हाँ एसीपी प्रद्युमन। मुझे नहीं जानते? नहीं, कौन बोल रहा है? कोई बात नहीं, डॉक्टर सोनाली को तो जानते होंगे। हाँ जानता हूँ, लेकिन काम क्या है तुम्हारा, बताइए कौन बोल रहा है? अरे अरे, आप तो नाराज हो गए। इतना गुस्सा ठीक नहीं है एसीपी साहब। मैंने सोनाली नाम ही लिया और आपके दिमाग की नसें फटने लगी। अगर अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया तो हार्ट फेल हो जाएगा। जब पता चलेगा कि सोनाली की जान खतरे में। सोनाली की जान खतरे में है, ये तुम्हें कैसे पता चल गया? क्योंकि वो यही है मेरे पास। बचा सकता है तो बचा ले, नहीं तो ऐसी मौत मरेगी कि देखने वाले भी रोएंगे। देखो, अगर सोनाली को कुछ भी हो गया ना, तो अपनी गर्दन संभाल कर रखना, क्योंकि जब हमारे हाथ किसी के गर्दन तक पहुंचते हैं तो गर्दन टूट जाती है, समझे? तेरे 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 हाथ देखने की तमन्ना है प्रदीप। किसका फोन था सर? जिसने सोनाली को किडनैप किया उसका। क्या कहा सर उसने? सोनाली की जान को खतरा है। सचिन, पता लगाओ ये फोन कहां से आया था, जल्दी। यस सर। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। देखिए अभी हमें एक नंबर से फोन आया है। नंबर है 133-4572। ये बताइए कि ये फोन कहाँ से किया गया है? जी हाँ, मैं होल्ड करता हूँ। जी क्या? ऋषभ स्टोर? पता कहाँ का है? हाँ ओके ओके, थैंक्स सर। ये फोन लेक्सस मॉल से किया गया है सर। लेक्सस मॉल? विवेक, कौन से फ्लोर पे वो दुकान है जहां से फोन आया था? 2nd फ्लोर सर, ऋषभ स्टोर्स। 2nd फ्लोर, ऋषभ स्टोर। या देखते हैं। विवेक, या कहां पर है सर? वो रहा वो। एक्सक्यूज मी, 1335725, ये यही का नंबर है? जी हाँ, हमारा नंबर है। लेकिन आप लोग कौन? सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन साहब हमने तो कुछ किया नहीं। यहाँ से किसी ने फोन किया है हमें। कौन? यहाँ से? जी हाँ, यहाँ से। नहीं साहब, यहाँ तो मैं हूँ और मैंने आप लोगों को फोन नहीं किया। तो फिर कोई और है जो यहाँ से फोन कर सकता है? मालूम नहीं साहब। इसका मतलब तुम कुछ छुपा रहे हो? हाँ साहब, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैं वाकई में कह रहा हूँ सब। तुम्हारे अलावा और कौन होता है इस दुकान में?
दुकान के मालिक हैं विक्रम साहब, वो बैठते हैं। मिस्टर विक्रम, कहाँ पर है वो? बुलाओ उन्हें। वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं। लेकिन साहब, दुकान में मैं हमेशा रहता हूँ। अगर विक्रम साहब ने फोन किया होता तो मुझे जरूर मालूम पड़ता। तो क्या बिना फोन किए ही हमें फोन आया यहाँ से? हो सकता है उनके दोस्त ने फोन किया होगा। क्या मतलब? 1 घंटा पहले उनका दोस्त आया था। वो लोग आपस में काफी देर तक बातें कर रहे थे और फिर किसी काम से विक्रम साहब गोडाउन में चले गए। फिर उनके दोस्त ने फोन किया। तुमने कुछ सुना? क्या बात की उन लोगों ने? नहीं साहब, बहुत धीमे धीमे बात कर रहे थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोस्ती गड़बड़ हो सकता है। विक, उस आदमी का स्केच दिखाओ इसे। यही आदमी था? हाँ साहब, ये वही आदमी था। अभी कहाँ गया ये? पता नहीं साहब, लेकिन विक्रम साहब के साथ में अभी भी गए हैं। विक्रम साहब के साथ? कहाँ पर गए होंगे, कुछ पता है तुम्हें? एग्जैक्टली पता नहीं साहब, लेकिन हो सकता है पार्किंग में होंगे। इस बिल्डिंग के पार्किंग लॉट? ये वो पार्किंग। और विक्रम साहब की गाड़ी कहाँ पर पार्क होती है? यहाँ पर, यहाँ पर। वहाँ पर? साहब ये तो विक्रम साहब की गाड़ी है। अच्छा, लेकिन गाड़ी में कौन बैठा हुआ है? साहब, ये तो विक्रम साहब है। अगर ये इसका दोस्त है तो इसे क्यों मार दिया उसने? उन्हीं को शक हुआ होगा कि विक्रम उसके बारे में हमें सब कुछ बता देगा, इसलिए पहले इसे मार दिया तो खुद भाग गया। तो बुलेट ढूंढ रही, गोली लगी है इसे? हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही घाव है जैसा देव की लाश पे था सर। अब लगता है शायद उसी गन से है। अब तो मतलब सर दोनों का खून एक ही है? हो सकता है विवेक, हो सकता है। सर ये देखिए, एक और सीढ़ी। ये कौन सी जगह है? अंधेरा कुछ नजर ही नहीं आ रहा मुझे। कोई है? एसीपी प्रद्युमन, मैंने तुम्हारे लिए एक सीढ़ी भेजी, कैसी लगी? मजा आया ना? देखो, बार बार देखो, बहुत मजा आएगा। और चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। अभी तो तू देख मैं क्या क्या करता हूं। माय गॉड, ड्रग्स। ड्रग्स? यार ये कहां से ले आया? ये ड्रग्स कोई खतरनाक ड्रग्स है क्या? ये बहुत खतरनाक ड्रग्स है यार। साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब, बात क्या है? यार ये ड्रग्स धीरे धीरे सोनाली के दिमाग को खा जाएगी। वो ये भी भूल जाएगी वो थी कौन। हाँ डॉक्टर, उसने तो ये ड्रग का इंजेक्शन डॉक्टर सोनाली को दे दिया। सोनाली का बचना बहुत मुश्किल है बस। एक काम करो, रिवाइंड करके चलाओ फिर से। सुना? क्या सुना तुमने? बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही हैं, किस चीज की कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेट, बंद करो। आवाज साफ नहीं है सर, फिर भी पता कर सकते हैं कि किस चीज की आवाज है ये। नहीं ये, और जरा आगे चल। ये आवाज़ें दूर से आ रही हैं सर, और कमरा बंद होने की वजह से आवाज़ गूंज रही है सर। ये गूंज निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर। हाँ, अब एक ही आवाज साफ सुनाई दे रही है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा, और थोड़ा। ये तो ट्रेन की आवाज़ें आ रही हैं सर पीछे से। ट्रेन का अनाउंसमेंट किसी स्टेशन पे हो सकता है दया, मगर और भी तो आवाजें हैं, वो किसकी हैं? मतलब डॉक्टर सोनाली को ऐसी जगह रखा गया है जिसके आसपास स्टेशन है। सर ये जगह रेलवे ट्रैक के आसपास है।
हाँ मगर ये कौन सा स्टेशन हो सकता है? सर अनाउंसमेंट के शुरू शुरू में बार बार विरार स्टेशन का नाम लिया जा रहा है। ये तो तय ये कोई लोकल स्टेशन है। विरार जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1। से यहाँ आसपास इतनी सारी बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, इनमें से किसी एक बिल्डिंग में रखा होगा डॉक्टर सोनाली को। और वैसे भी स्टेशन की अनाउंसमेंट की आवाज ज्यादा दूर तक आएगी भी नहीं। हेलो, हाँ, अच्छा ठीक है, तो अभी पता लगाते हैं। ग्रेट वर्क। ओके, साउंड इंजीनियर का फोन था, सीढ़ी पर से कुछ और भी पता चल गया। वो क्या है सर? स्टेशन के आसपास 150 रुपए में 2 टी शर्ट बेचने वाला कोई हॉकर है, उसके आसपास ही कहीं आवाजें आ रही। सर वो टी शर्ट वाला यहीं कहीं होना चाहिए। पता लगाओ जल्दी। भाई साहब, यहाँ पे 150 रुपए में 2 टी शर्ट कौन बेचता है, कुछ पता है आपको? पता नहीं साहब। कुछ मालूम नहीं? नहीं। इसे नहीं पता सर। टी शर्ट कितने में दिया भैया? साहब 400 का 2। 400 में है, 150 में 2 दोगे? साहब 400 का आएगा साहब। अच्छा 150 में 2 कहाँ मिलेंगे बताओ? उस तरफ गली में जाना पड़ेगा साहब, वहाँ। उधर? नहीं, वो सामने वहाँ एक हाथ गाड़ी वाला मिलेगा साहब। थैंक यू। यहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में उन्होंने सोनाली को किडनैप करके कहाँ छुपा के रखा होगा? हाँ सर, लेकिन वो सोनाली को यहाँ तक लाया कैसे होगा? और अगर उसे लाया भी है तो यहाँ तक उसे लाते हुए देखा कैसे नहीं किसी ने? सर शायद वो किडनैपर यहीं कहीं रहता होगा और वो यहाँ के सारे रास्ते जानता होगा, इसलिए वो डॉक्टर सोनाली को किसी चोरी वाले रास्ते से लेके आया होगा। क्या भाईजान, चक्कर क्या है? 2.5 घंटे हो गए यहाँ पे। आएगा साहब, क्यों नहीं आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पीठ पीछे तूने फोन करके कुछ और बोल दिया उसे? हाँ? अगर आज वो नहीं आया ना तो तुझे यहाँ से उठा के ले जाएंगे, समझा? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। वहाँ बैठे हम लोग, अगर वो आ जाए तो इशारा कर देना, कोई गाना वाना गा के, समझा? गाना? साहब कौन सा गाना? वो भी मैं बताऊँ क्या? गा लेना जो अच्छा लगे। किसी भी तरीके से वो आदमी मिलना चाहिए। कुछ भी बता देगा तो सोनाली को हम लोग बचा सकते हैं। ये वो चिड़ी मार के। अरे क्या गधे की तरह देख रहा है? कोई आया नहीं क्या सुबह से? आया था। कौन? कस्टमर लोग आया भाई, कस्टमर। क्या चाहिए? अरे कान्हा भाई, बहुत नाम सुना है तुम्हारा। मेरा? हाँ, अच्छा जिस गन से ये वाली गोली चलती है, हमें वो गन चाहिए। कमाल है। बुलेट लेके गन खरीदने चले हैं, लोग गन लेके उसकी गोली ढूंढते हैं। क्या बात है? नहीं, ये गन नहीं है मेरे पास। भाई भाई भाई, बहुत 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 उम्मीद लेके आए थे आपके पास। कुछ करो ना। कौन हो तुम लोग? हम लोग CID से हैं और जो कुछ पूछा जाए उसका जवाब देते जाना, ठीक है? वरना सरेआम सब लोगों के सामने इतना मारूंगा, इतना धोऊंगा तुझे, 3-4 महीने तक तुझे नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? मैंने क्या किया है? ये बुलेट जिस गन में लगती है किसको बेची है तूने? हाँ? ये देख, किस आदमी को बेचा है? नहीं। बेचा तो है तूने। गन किसको बेचा है? नहीं बेचा। 2 मिनट देता हूँ, सिर्फ 2 मिनट, समझा? 2 मिनट में बता दे किसको बेची थी? बताता हूँ, ये गन बनाने के बाद मैं घर पर देख के आया था। कौन से घर पे देखे गया था? एड्रेस बता। एड्रेस मत पूछो साहब, एड्रेस मत पूछो। नहीं पूछो? बोल। 404 चंदन नगर। 404। 150 का दो, 150 का दो, आओ चाय दो, 150 का दो, 150 का दो, आओ भाई आओ। सर वो मिल गया यहीं पे। 150 का दो, 150 का दो, सस्ता हो गया, लूट गया माल, 150 का दो, 150 का दो।
हाँ सर। 150 का आइए साहब, 150 का दो, 150 का दो। इस आदमी को ध्यान से देखो, कहीं देखा है आसपास? ना साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। याद करके बताओ, समझे? करो याद, देखा होगा आसपास कहीं पर? नहीं साहब, मैंने कहीं नहीं देखा। तुम पकड़ो उसे। कहाँ गायब हो गया? हाँ सुजिन, सर अचानक निकल गया सर। निकल गया? तो इसका मतलब है सोनाली को इसी कहीं एरिया में छुपा के रखा है। मगर कहाँ? हाँ अभिजीत। अच्छा, गन खुद जाकर के देख रहा है घर पर? एड्रेस क्या है? ये सर वो घर है। यही घर है? हाँ सर। डॉक्टर सोनाली? अरे ये सोनाली का घर है? सो उस आदमी ने यहाँ पे लाके गन दी थी। इसका मतलब सोनाली अपने ही घर में बंद है। संभाल के। घर अंदर से बंद है सर, मतलब अंदर कोई है। क्या करे, दरवाजा तोड़ दे क्या? सर मैं खिड़की से घुस के देखता हूँ। ठीक है। घर को अच्छी तरह से देख लो, एक एक कोना छान मारो। पूरे घर में कोई नहीं है और दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? तो उस गन वाले ने हमसे ये क्यों बोला कि उसने गन यहाँ पे भेजी थी? सर। हाँ बोलिए कि सर, घर के बाहर गराज जैसा कुछ है। डॉक्टर सोनाली ने भी बताया था कि उनके घर के बाहर आउट हाउस जैसा कोई स्टोर रूम है। चल चल कर देखते हैं। गोली संभाल के चलाना, कहीं सोनाली को गोली लग न जाए। हाँ सर। अभिजीत हमें इन लोगों को जिंदा पकड़ना है। बता तो चले क्यों कर रहे ये लोग? कौन सोनाली कहाँ है? जल्दी बोल। कहाँ है? तो मर गया। अब कैसे पता चलेगा सोनाली कहां पर है? सोनाली कहां पर है? सर, हाँ ये देखिए, लगता है सोनाली को ले गए यहां से। डिक्टाफोन यहाँ क्या कर रहा है? ये देखिए सर, डिक्टाफोन। ट्रेन के जाने की आवाज, ट्रेन के हॉर्न की आवाज, वही आवाज डिक्टाफोन में है और वही आवाज सीडी में है। ऐसा लगता है कि वो आवाज डिक्टाफोन से निकाल के सीडी में डाला गया और इन आवाजों के सहारे हम उन तक पहुंच सकते थे। और शायद ये बात उसे मालूम थी। वो जानता था इन आवाजों के सहारे मुझ तक पहुंच जाएंगे, इसलिए वो आवाजें डिक्टाफोन में लेके घूम रहा था। हाँ अभिजीत, वो चाहता था कि हम उस तक पहुंचे। सर जानबूझ के उसने ये डिक्टाफोन छोड़ा था। या तो वो हमें गुमराह करना चाहता था या फिर वो हमें चैलेंज कर रहा था। मगर वो तो मर चुका है सर, और जहां सोनाली को रखा था
वहां सोनाली भी नहीं मिली। सर हाँ ये देखिए सर, ये सीडी कोई मेरी बाइक की सीट पे रख के गया। एक और सीडी? तो शायद इसमें डॉक्टर सोनाली के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन सर ये सीडी भेजी किसने होगी? वो खुद तो मर चुका है। शायद मरने से पहले रखी होगी। देखते हैं, पता चल जाएगा। वेट कर। केस खत्म, पकड़ लिया अपराधी, मार दिया अपराधी को, मुझे मार दिया। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम सीआईडी वाले बेवकूफ, बेवकूफ। और अगर तुमने मुझे मार दिया है तो मैं कौन हूं? एसीपी, गौर से देखो इस चेहरे को और पहचानो। नहीं पहचान सकते? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूं, नहीं तो तुम सब लोग पागल हो जाओगे, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। इस चेहरे पर लगी हर एक चीज नकली है। ये दाढ़ी, मूंछ और यहाँ तक कि ये चमड़ी भी नकली है। ये चेहरा तो करण का है, उस करण का जिसे तुमने मार दिया। और अब इस चेहरे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, और जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं होती है मैं उसे मिटा देता हूँ। तो इस चेहरे को भी मिटा देता हूँ। एसीपी प्रद्युमन, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं सीआईडी के साथ क्या क्या करता हूँ। और अब मैं तेरी बेचैनी थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, तेरी नींद को थोड़ा और हराम कर देता हूँ। गौर से देख, गौर से देख जो अब मैं तुझे दिखाने वाला हूँ। और देखने से पहले 3-4 गोली नाइट्रेट की खा लेना ताकि हार्ट अटैक आने से पहले कम से कम हॉस्पिटल तो पहुंच पाए। तारिका जी भी गई। तारिका को किडनैप कर लिया? सर जो आदमी मर गया तो कोई छोटा मोटा प्यादा होगा इस गैंग का। हम अगर इसे तो बचना नहीं चाहिए था ना दया। अरे तारिका को मालूम था कि सोनाली किडनैप हुई है, इसे तो होशियार रहना चाहिए था। अब क्या करें सर? कोई बात नहीं फ्रेडी, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालेंगे।